पहले से मौजूद होता है, लेकिन झूठ को हर बार दोबारा बनाना पड़ता है। और जब एक ही घटना को बार बार अलग अलग तरीके से बताना पड़े तो कहानी के छोटे छोटे हिस्से अक्सर बदलने लगते हैं। इसी कॉग्निटिव प्रेशर की वजह से कई बार झूठ बोलने वाला व्यक्ति न चाहते हुए भी अपनी बातों और बॉडी लैंग्वेज में इनकंसिस्टेंसी छोड़ देता है। यही वजह थी कि जब संजना ने सिया से फिर से सवाल पूछे, जैसे कि वो दोनों कैसे फोर्ट के उस पॉइंट तक पहुंचे, क्या क्या हुआ, कौन कहां खड़ा था, केतन कैसे और किस तरह से गिरा, तो हर सवाल के साथ सिया के जवाब बदलने लगे। कभी बात अलग होती, कभी सीक्वेंस बदल जाता और कभी उसके एक्सप्रेशन उसकी बातों का साथ नहीं देते। यहीं से संजना के मन में पहली बार शक पैदा हुआ। उसने अपने पिता से साफ कहा कि सिया की बातों में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और इसी एक शक ने पूरे केस की दिशा बदल दी। एक तरफ सिया सोशल मीडिया पर दर्द भरी पोस्ट शेयर कर रही थी, जहां वो लिख रही थी कि तुम मुझे मेरे बर्थडे पर छोड़ गए जब हम अपनी शादी के इतना करीब थे। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रेस्ट इन पीस। लेकिन दूसरी तरफ केतन के परिवार के मुताबिक उस दिन के बाद सिया न दोबारा उनके घर आई और न ही उनके परिवार से कोई खास संपर्क बनाए रखा। संजना के उठाए गए सवाल और सिया के बताए गए नैरेटिव से पैदा हुए शक के चलते केतन के पिता ने पुलिस से कांटेक्ट किया और पूरी बात सामने रखी। पुलिस वैसे भी इस एक्सीडेंटल थ्योरी पर शक कर रही थी और अब परिवार के कहने पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले लोगर फोर्ट के एंट्री और टिकट काउंटर के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। फुटेज में केतन और सिया साथ चलते हुए नजर आए, लेकिन जब वीडियो को बार बार देखा गया तो एक अनयूजुअल बात उन्हें नजर आई। एक आदमी जो कभी उनसे कुछ कदम आगे चल रहा था तो कभी कुछ कदम पीछे। पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी इस आदमी के हुलिये पर हुई, क्योंकि जून की गर्मी में जब टेम्परेचर करीब 33 डिग्री सेल्सियस था, ऐसे में उसने हुडी पहन रखी थी, जिसका हुड इतना नीचे था कि उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। साथ ही उसने सर पर एक हेडसेट भी पहना था। जब सीसीटीवी फुटेज को और ध्यान से देखा गया तो एक और अजीब सा पैटर्न सामने आया। कई जगहों पर सिया उस हुडी पहने शख्स की तरफ मुड़कर देखते हुए नजर आई। कभी हाथ के इशारे से रुकने का सिग्नल, कभी बैठने का और कभी आगे बढ़ने का। अब पुलिस ने सिया के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और डिजिटल कम्युनिकेशन की भी जांच शुरू कर दी। इसी जांच में पता चला कि बीते कई महीनों से सिया एक ही नंबर पर लगातार बात कर रही थी और सिर्फ कुछ कॉल्स नहीं, कुल 2004 कॉल्स, लगभग 238 घंटे की बातचीत, मतलब रोज के हिसाब से करीब 8 से 10 कॉल्स। फोन रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया एनालिसिस से पता चला कि यह नंबर पुणे के कोंधवा में रहने वाले चेतन चौधरी का था, जिसके साथ सिया रिलेशनशिप में थी। जब चेतन की तस्वीरों को सीसीटीवी में दिख रहे हुडी वाले शख्स से मिलाया गया तो पुलिस का शक और गहरा हो गया। 22 जून 2026 की रात करीब 11:30 बजे